देश में 3 तरह की पेंशन व्यवस्था लागू हो गई है और ऐसे में हर सरकारी कर्मचारी के मन में बस एक ही दुविधा है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद में सरकार जो बेनिफिट देती है पेंशनर को, ऐसी कौन-कौन सी सुविधाएँ, ऐसी कौन-कौन सी बेनिफिट्स है जो उसको मिलेगा। जो ओल्ड पेंशन व्यवस्था में हैं, उन्हें तो पहले से पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता चलता कि आखिर रिटायरमेंट के बाद में मिलता क्या है। तो ओल्ड पेंशन में, नेशनल पेंशन में और वर्तमान में अब नए सिरे से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन में आखिर क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार जब रिटायरमेंट के बाद में किसी पेंशनर को देती है, तो वो कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं जो तीनों पेंशनर को मिलेगा और कौन ऐसी सुविधाएँ हैं जो किसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। मैंने इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आप सबके लिए एक ख़ास वीडियो बनाया है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने कोशिश किया है कि गागर में सागर भर के आपके सारे दुविधाओं को दूर करें। इसमें हम ये जानकारी आपको देंगे कि अगर एक व्यक्ति रिटायरमेंट होता है, चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जाता है या सुपरनेशन जाता है, तो सरकार के तरफ से भारत के सरकारी कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती है। उसका फ़र्क भी बताएँगे कि ओपीएस में क्या मिलेगा, एनपीएस में क्या मिलेगा, यूपीएस में क्या मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया, तो उम्मीद है आपको किसी से कभी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानकार नहीं हैं। मैंने यही सोचकर ये वीडियो बनाया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जानकारी की वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर बेनिफिट्स। तो इसमें मैंने ये पैमाना लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसे कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद में अपने सरकारी कर्मचारियों को देती थी, और उसके कंपेयर में फिर हम आगे एनपीएस और यूपीएस में देखेंगे। तो ये 8 ऐसी बेनिफिट्स है जो भारत सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में देती है। तो मुख्य रूप से ये 8 ही हैं। बाकी हर डिपार्टमेंट का कुछ अपना प्राइवेट बेनिफिट्स की व्यवस्था होती है, लेकिन वो हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उन्होंने अलग-अलग चीज़ें बना रखी है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से जो बेनिफिट्स है एक पेंशनर के तौर पर जो मिलनी चाहिए, वो ये 8 सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले है पेंशन, जिसकी लड़ाई चारों तरफ लगी हुई है। पेंशन अगर ओपीएस में देखें तो आपको पता है 50% लास्ट बेसिक पे का मिलता है, और उसके साथ में डियरनेस रिलीफ मिलता है, जिसे आप डियरनेस अलाउंस भी कहते हैं। जब आदमी, इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है, डियरनेस रिलीफ क्या होता है। तो डियरनेस अलाउंस वो होता है जब आप सर्विस में हैं तो उसे डियरनेस अलाउंस कहते हैं। जब आप रिटायर्ड होकर के वही महंगाई भत्ता, महंगाई राहत किसी को दिया जाता है तो वो भत्ता नहीं, एक राहत बन जाता है, डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। तो ये है। तो देख लीजिए, ओपीएस में बेसिक पेंशन का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ। एनपीएस में श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैंने परसेंटेज की श्योरिटी नहीं लिखी है, नॉट श्योर लिखा है। इट्स डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। जो हम कंट्रीब्यूशन सीपीएफ का दे रहे हैं, उस समय जो भी वैल्यू बनेगा आपके रिटायरमेंट के समय, मार्केट वैल्यू के अनुसार पेंशन डिसाइड होगा। ये एनपीएस में अनिश्चितता है। उसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए यूपीएस लाया गया था। तो यूपीएस में यस, पेंशन की व्यवस्था है। 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ एवरेज, आपके बेसिक पे का एक साल के लास्ट बेसिक पे का जो एवरेज होगा उसका 50% और उसके साथ में महंगाई राहत दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट है कम्यूटेशन।
कम्यूटेशन चूंकि पेंशन का ही वैल्यू को कम्यूट किया जाता है, जो 50% पेंशन बनता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसी में से रिटायरीज क्या करता है कि कुछ अंश उसका बिक्री करके उस पैसे को एक साथ इकट्ठा ले करके और तब रिटायरमेंट जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग जो कम्यूट नहीं करते हैं वो अपने पूरे पेंशन के साथ, यानी कि 50% बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस के साथ में वो रिटायरमेंट जाते हैं। तो कम्यूटेशन चूंकि टोटली ओपीएस का ही मैटर है, इसलिए एनपीएस और यूपीएस में मैंने नो नो लिखा है। अगर आपके दिमाग में ये होगा कि नहीं, यूपीएस में भी या एनपीएस में भी उसकी 60% या 20% हम बिक्री कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग है। वो हमारा कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन अमाउंट का वैल्यू की बिक्री है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इकट्ठा पैसा आप ले सकते हैं, बट आपके पेंशन का वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पेंशन की वैल्यू एनपीएस और यूपीएस में डिपेंड ही करता है आपके जो कैपिटल टोटल कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है उसके वैल्यू पर। तो इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। अब तीसरा पॉइंट है ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी यस, तीनों में मिलेगा, तीनों पेंशन जो स्कीम है उसमें ग्रेच्युटी मिलेगी, फॉर्मूला सेम ही होगा। अब चौथा है जीपीएफ और सीपीएफ, ये दोनों लिखा है मैंने, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की व्यवस्था है और एनपीएस और यूपीएस में सीपीएफ की व्यवस्था है। तो जीपीएफ का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। जिस तरह से एक एम्प्लाई अपना पैसा जमा करता है हर महीना, सरकार रिटायरमेंट के समय ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पूरे ही इंटरेस्ट के साथ में, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके साथ में पूरा का पूरा 100% पैसा वापस कर देती है। लेकिन सीपीएफ में आप जो पैसा जमा कर रहे हैं 10% कंट्रीब्यूशन और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से सरकार के कंट्रीब्यूशन का भी केवल 10% वाला और आपका 10% का जो वैल्यू बनेगा उसका अधिक से अधिक 60% तक आप इन कैश कर सकते हैं, एक मुफ्त पैसा आप ले सकते हैं। अब अगला जो बेनिफिट है वो है CGEZ-IS का। तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। ये तीनों पेंशन व्यवस्थाओं में लागू रहेगा। ये एक छोटा सा अमाउंट मिल जाता है अलग अलग रैंक और अलग अलग ग्रेड के अनुसार में। 6 नंबर जो बेनिफिट है वो है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 डेज, 300 दिन तक आप छुट्टी अपनी जमा करेंगे तो वो छुट्टी का पूरा पैसा आपको रिटायरमेंट के समय में जो बेसिक पे और उस समय जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा होगा उसके अनुसार आपको 300 दिन के पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये लीव इनकैशमेंट की व्यवस्था भी तीनों ही पेंशन स्कीम में लागू रहेगा। 7वें नंबर पर है रिटायरीज टीए। तो रिटायरीज टीए मैंने इस बेनिफिट्स में डाला है क्योंकि ये भी भारत सरकार अपने जो रिटायरमेंट जाते हैं उनके एम्प्लाई उसको भारत सरकार ही पेमेंट करती है रिटायरीज टीए। तो इसलिए रिटायरीज टीए भी पेंशनरी बेनिफिट्स का ही हिस्सा है। तो ये तीनों ही पेंशन व्यवस्थाओं में लागू रहेगा। और अंतिम जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो है मेडिकल। तो मेडिकल ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस तरह का कोई भी प्रावधान का कहीं कोई जिक्र नहीं है अभी तक। ओल्ड पेंशन स्कीम में 2 तरह की फैसिलिटी देती थी, उसमें से एक ऑप्शन चुनना होता था। पहला ये था कि वो मेडिकल अलाउंस के तौर पर या तो पैसा ले ले रिटायरीज, या वो जो CGHS कार्ड होता है वो प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। तो जो भी CGHS हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो पेंशनर उसका लाभ उठा सकते थे। तो मेरे तरफ से जो सरकारी तौर पर भारत सरकार के पेंशनर को मिलने वाली जो लाभ है वो यही 8 प्रकार के फाइनेंशियल बेनिफिट्स, पेंशनर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपकी जानकारी में लगता है कि कोई चीज़ छूट रहा है तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो मेरी जानकारी है वो यही है कि 8 बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आगे हम इस तरह की और जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। और
ये वीडियो आप सब तक पहुंचाइएगा, सबकी जानकारी बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।